हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दियास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग भर्जन और निस्तापन के बारे में पढ़ेंगे। भर्जन को इंग्लिश से रोस्टिंग कहा जाता है और निस्तापन को इंग्लिश से कैल्सिनेशन कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भर्जन यानी कि रोस्टिंग क्या है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है कि जब हम लोग सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह अयस्क मतलब ये जो अयस्क है यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो यह अयस्क है यह किस में परिवर्तित हो जाती है? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। अब एक्चुअल में इसको हम लोग ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित करते हैं? इसको हम लोग ऑक्साइड में इसीलिए परिवर्तित करते हैं ताकि ये जो सल्फाइड के अयस्क है वहाँ से हमको आसानी से जो शुद्ध धातु है वह आसानी से मिल जाए। बात समझ रहे हैं? इसीलिए एक क्वेश्चन भी है आपका कि सल्फाइड अयस्क को और कार्बोनेट के अयस्क को निष्कर्षण के समय ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया जाता है? तो उसको ऑक्साइड में परिवर्तित हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि वहां से हमको आसानी से शुद्ध धातु मिल सके। बात समझ रहे हैं? तो भर्जन का डेफिनेशन भी कुछ इसी प्रकार से है कि जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो ये रहा हमारा भर्जन का डेफिनेशन। अब चलिए इसके कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो चलिए बच्चों भर्जन को हम लोग एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं। जैसे अभी हमने भर्जन का डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि इसमें क्या किया जाता है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह अयस्क क्या होता है? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई एक सल्फाइड अयस्क है। जैसे हमने ले लिया ZnS। क्या ले लिया? ZnS। ये क्या है? एक सल्फाइड का अयस्क है और इसको हमने क्या किया? वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में क्या किया? इसको हमने गर्म किया। यानी हमने यहाँ पर ताप दिया, इसीलिए हमने क्या लिखा? तापन। ठीक है, ZnS क्या है? एक सल्फाइड का एक अयस्क है। इसको हमने वायु की उपस्थिति में क्या किया? हमने अधिक ताप पर गर्म किया। तो आप यहाँ पर तापन लिख सकते हैं। तो ये क्या होंगे? ये जो अयस्क होंगे यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी ये जो ZnS है यह Zn का ऑक्साइड बनाएगा। Zn का ऑक्साइड यानी क्या? जिंक ऑक्साइड बनाएगा। जिंक ऑक्साइड क्या होगा? जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO। ठीक है, यह जिंक ऑक्साइड बनाया। और ये S देखिए यहाँ पर एक हो गया है, यहाँ पर एक O बचा है तो S और ये O, S और O मिलकर क्या बनाएगा? यहाँ पर SO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अब आप इसे संतुलित कर दीजिए। कैसे संतुलित करेंगे? आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 3 लगा दीजिए, यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए, आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए, तो ये हमारा संतुलित हो जाएगा। ठीक है, इसे संतुलित करें मैंने आपको बताया है। अब देखिए इस चीज को अगर हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से समझे, जैसे ये जो ZnS है, ये जो ZnS है ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन O2 है यह हमारा गैसीय अवस्था यानी कि गैसीय स्टेट में पाया जाता है। और जब हमने यहाँ पर क्या दिया? अधिक ताप पर जब हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको ZnO मिल रहा है। ये जो ZnO है ये भी सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। और ये जो SO2 मिलता है ना यहाँ से, ये हमारा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कुछ नहीं किया था, हमने इसको संतुलित कर दिया था। यहाँ 2 3 2 2। ठीक है, तो ये रहा हमारा भर्जन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि निस्तापन क्या है? व्हाट इज कैल्सिनेशन? तो जैसे कि अभी हमने भर्जन में पढ़ा, भर्जन में हमने क्या पढ़ा कि जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। यही चीज हमने भर्जन में पढ़ा।
अब देखिए जैसे भर्जन में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता था, तो यहाँ पर क्या किया जाता है निस्तापन में, जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जैसे भर्जन में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, उसी प्रकार निस्तापन में कार्बोनेट के अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, देखिए भर्जन में वायु की उपस्थिति है और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो निस्तापन में क्या किया जाता है, जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सल्फाइड के अयस्क को और कार्बोनेट के अयस्क को निष्कर्षण के समय ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ऑक्साइड में हम लोग इसीलिए परिवर्तित करते हैं ताकि वहाँ से हमको आसानी से शुद्ध धातु प्राप्त हो सके। अब चलिए इसके भी कंसेप्ट को हम लोग एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग निस्तापन को अच्छे से एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि अभी हमने निस्तापन में क्या पढ़ा कि इसमें कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि देखिए मैंने आपको भर्जन में क्या बताया कि भर्जन में सल्फर के ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, लेकिन निस्तापन में कार्बोनेट के अयस्क को, तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक कार्बोनेट का अयस्क ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ZnCO3। ठीक है, ये क्या है, कार्बोनेट का अयस्क है और इसको हम लोग वायु की अनुपस्थिति में, यानी जैसे देखिए भर्जन में यहाँ पर हमने O2 लिया था तो यहाँ पर हम लोग O2 नहीं लेंगे अब, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लेंगे। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, अधिक ताप पर गर्म करेंगे। अधिक ताप पर जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होंगे, ये जो अयस्क है यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जिंक का ऑक्साइड बनेगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड बनेगा और जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, ZnO। और इसके साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप इसको देखेंगे तो ये संतुलित ऑलरेडी है, तो इसको संतुलित करने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर O यानी CO3, यहाँ पे Zn तो ZnCO3, तो संतुलित है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे ZnCO3 ये जो पाया जाता है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। जब इसको हमने अधिक ताप पर गर्म किया तो ये ZnO में परिवर्तित हो गया। ZnO ठोस अवस्था में पाया जाता है और ये CO2 जो है यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इसलिए हमने वहाँ पर G लिख दिया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने भर्जन और निस्तापन के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।